तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यानचैन ब्लैक होता है लेकिन जियाओ सुबो को ब्लैक समझती है। जिसके बाद हम सुबो को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के साथ नेटवर्किंग इवेंट के बारे में बात कर रहा था, जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम तो इतने अच्छे हो, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होगी जो तुम्हें लाइक करती होगी, लेकिन क्या कोई है जिसे तुम लाइक करते हो? जिस पर उसका भाई कहता है कि मेरे पास अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। जिस पर उसकी बहन कहती है कि ठीक है, अगर कोई ऐसा होगा तो बताना और उसे कुछ गिफ्ट दिया करना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियाओ आती है। जियाओ सुबो से कहती है कि कल मैंने कॉमिक क्लब में झूठ बोला था कि मैं ब्लैक की असिस्टेंट हूँ, क्या आपको इस बात का बुरा तो नहीं लगा? जियाओ उससे ये बात इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो उसे ही ब्लैक समझ रही थी। जिस पर सुबो कहता है कि कल तुमने झूठ उस लड़ाई को रोकने के लिए किया था और कॉमिक क्लब को बचाने के लिए, तो तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी। अब इसके बाद उसे सुबो से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में एक नेटवर्किंग इवेंट होने वाला है, जिससे जियाओ को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है अपने कॉमिक क्लब को बचाने के लिए। जिसके बाद जियाओ अपने कॉमिक क्लब के मेंबर्स के पास जाती है और इस नेटवर्किंग इवेंट के बारे में बताती है और कहती है कि हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें हम कॉमिक क्लब में जुड़ने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें अच्छे से ड्रेसअप करना होगा क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे और हमारा इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। अब दो मेंबर्स तो इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन यांग और यानचैन इसके लिए तैयार नहीं होते। तो जियाओ यांग को बताती है कि कल उस इवेंट में उसकी फ्रेंड लिन भी आने वाली है, तो यांग भी इसके लिए तैयार हो जाता है और सब मिलकर यानचैन को भी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यानचैन उनके बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ यानचैन के साथ जा रही होती है और उसे नेटवर्किंग इवेंट में आने के लिए फिर से मना रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियाओ की सीनियर रुई भी होती है। जिसके बाद रुई यानचैन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यानचैन उसकी कोई भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता और उसके बातों से हमें पता चलता है कि रुई यानचैन में इंटरेस्टेड है, लेकिन यानचैन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे रुई पसंद है। अब इसके बाद रुई यानचैन से कहती है कि मुझे पता चला है कि कॉमिक क्लब थोड़ी ट्रबल में है, तो अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर यानचैन कहता है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो रुई उससे कहती है कि मुझे एक डाउट है, तो क्या कल हम लाइब्रेरी में मिले? लेकिन यानचैन कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अब ये सुनकर रुई को बहुत बुरा लगता है, तो जियाओ उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है कि सीनियर, कल हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और लिन भी हमारे साथ होगी, तो क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? और रुई उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों शॉपिंग मॉल आए होते हैं, जहाँ पर जियाओ को एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन उसकी प्राइस काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो उस ड्रेस को नहीं लेती। तभी रुई उसे एक ड्रेस सजेस्ट करती है जो दिखने में काफी प्रिटी लग रही थी और वो जियाओ के बजट के अंदर भी थी, तो जियाओ उस ड्रेस को पहन लेती है और वो वाकई में उस पर काफी अच्छी दिख रही थी। जिसके बाद वो उस ड्रेस को सेलेक्ट कर लेती है। अब हमें नेटवर्किंग इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ के कॉमिक क्लब के 2 मेंबर्स आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जिस काम के लिए आए थे उसे छोड़कर लड़कियों को देख रहे थे, जिस वजह से उसका फ्रेंड उसे डांटता भी है। अब इसके बाद उन्हें एक रिस्ट बैंड मिलता है और ये रिस्ट बैंड उनके हार्ट बीट के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फ्लैश करता है, जिससे पहनने वाले को उनके लिए परफेक्ट मैच ढूंढने में आसानी होती है। अब इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यानचैन भी इस नेटवर्किंग इवेंट में आया होता है और वहीं पर यांग यानचैन को इस रिस्ट बैंड की खूबियां बता रहा था कि कैसे इसे पहनने से तुम अपने लिए अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो, लेकिन यानचैन को इस पर बिलीव नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन आती है और लिन को देखने के साथ ही यांग का वो रिस्ट बैंड फ्लैश करने लगता है और यांग बताता है कि अरे ये तो बिल्कुल सही है। जिसके बाद यांग वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सुबो आता है। अब वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि सामने से जियाओ आती है, जो कि दिखने में काफी प्रिटी लग रही थी और उसे देखते ही वो दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं, जैसे कि मानो उन दोनों को ही जियाओ से प्यार हो गया हो। अब जियाओ उन दोनों से पूछती है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, जिस पर सुबो कहता है कि तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो, तो यानचैन कहता है कि इतनी बुरी भी नहीं है, तो जियाओ कहती है कि फिर मैं इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रुई स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी
और सभी उसकी काफी तारीफ करते हैं। लेकिन यानचैन की नजर रूई के परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि ज्याओ पर होती है और ये बात यांग नोटिस करता है। उसे लगता है कि यानचैन लिन को देख रहा है। वो उसे कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें भी लिन से प्यार हो गया। लेकिन यानचैन कहता है कि ज्यादा सोचो मत, मैं ज्याओ को देख रहा था। तो यांग उसे इस बात के लिए चिढ़ाने लगता है कि अच्छा तुम ज्याओ को देख रहे थे। अब रूई की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और उसे काफी प्रेज भी करते हैं। लेकिन रूई नोटिस करती है कि यानचैन तो उसका परफॉर्मेंस देखा ही नहीं, उसकी नजर तो सिर्फ ज्याओ पर ही थी और उसे इस बात के लिए काफी बुरा भी लगता है। अब इसके बाद सुबो स्टेज पर आता है और सभी को उस रिस्ट बैंड के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट चैटिंग का था एंड इसी का फायदा हमारी ज्याओ उठाने वाली थी। अब जब लड़के ज्याओ के पास उससे बातें करने आते हैं तो ज्याओ उन्हें किसी तरह से ट्रिक करके अपना कॉमिक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि ज्याओ का ये आइडिया काम भी करता है क्योंकि काफी सारे लोग कॉमिक क्लब ज्वाइन भी कर लेते हैं। अब इसके बाद यानचैन के पास रूई आती है और वो देखती है कि यहाँ पर भी यानचैन की नजर तो सिर्फ ज्याओ पर ही है। और इधर हम देखते हैं कि ज्याओ के पास एक लड़का आता है जो उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है। लेकिन ज्याओ उसे कहती है कि मैं अपना स्मार्टफोन घर भूल आई हूँ तो मैं आपको कॉमिक क्लब के ग्रुप में ऐड कर दूंगी और वहाँ से हम टच में रहेंगे। अब थोड़ी देर बाद उसके पास सुबो आता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारी बातचीत कैसी चल रही है, जिस पर ज्याओ कहती है बहुत अच्छी। अब इसके बाद ज्याओ सुबो के काफी क्लोज आकर उसे पूछती है कि क्या आपको यहाँ पर अपने लिए कोई लड़की मिली। अब ज्याओ इतना क्लोज आ गई थी तो सुबो की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जिस वजह से उसकी रिस्ट बैंड फ्लैश करने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो वो ज्याओ से अपना रिस्ट बैंड छुपाते हुए वहाँ से बहाना बनाकर भागता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि सुबो तो ज्याओ के प्यार में पड़ चुका है। और इधर हम यानचैन को देखते हैं जो अभी भी ज्याओ को ही देखे जा रहा था। रूई को इस बात के लिए बहुत बुरा लगता है। यानचैन नोटिस करता है कि एक लड़का बहुत ही देर से ज्याओ के पास बैठा हुआ है। उसे उस लड़के को देखकर बहुत ही जलन महसूस होती है तो वो रूई को वहीं छोड़कर ज्याओ के पास चला जाता है और उस लड़के को भगाकर वहाँ खुद बैठ जाता है। जिसके बाद ज्याओ वहाँ से जाकर दूसरे मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकलती है तो यानचैन उसे वहीं बैठने के लिए कहता है। अब यानचैन तो कुछ बोल नहीं रहा था तो ज्याओ को ही बात स्टार्ट करनी पड़ती है। वो उससे पूछती है कि क्या आपको यहाँ पर कोई लड़की मिली, अगर मिलती है तो आप उससे पूछना कि उसकी हॉबी क्या है, उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। और उसे कहती है कि आप इसे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसके बाद वो यानचैन को क्वेश्चन करने के लिए कहती है तो यानचैन उससे पूछता है कि तुम्हारी हॉबी क्या है। तो ज्याओ बताती है कि कॉमिक पढ़ना। अब इसके बाद यानचैन उससे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। तो ज्याओ कहती है कि मेरा टाइप ब्लैक है, मुझे ब्लैक पसंद है। अब ये सुनते ही यानचैन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि उसका रिस्ट बैंड फ्लैश करने लगता है। लेकिन यानचैन इस चीज को नोटिस नहीं करता और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सुबो के साथ साथ यानचैन भी ज्याओ के प्यार में पड़ चुका है। और इधर हम लिन और यांग को देखते हैं। लिन यांग को बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ज्याओ जहाँ पर बहुत ज्यादा बोलती है वही यानचैन बिल्कुल शांत है। तभी यांग लिन को कहता है कि हम दोनों भी हमारे कॉमिक क्लब के लिए परफेक्ट मैच हैं। तो वो उसे कॉमिक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। तो लिन कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। तभी वो नोटिस करती है कि यांग की रिस्ट बैंड फ्लैश कर रही है। अब यांग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो रिस्ट बैंड खोल कर दूर फेंक देता है। लेकिन लिन को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि यांग उसे पसंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों का 3 लेग रेस होता है जहाँ पर चीट अलॉट करने के बाद यानचैन और ज्याओ, लिन और यांग, सुबो एंड रूई पार्टनर्स होते हैं। ज्याओ यानचैन को बता रही होती है कि वो कैसे साथ में भागेंगे, लेकिन जब वो उसके साथ प्रैक्टिस करती है तो वो नीचे गिर जाती है क्योंकि यानचैन तो उसके बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब जैसे ही रेस स्टार्ट होता है सब लोग आगे बढ़ते हैं तो यानचैन उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगता है। तभी ज्याओ नोटिस करती है कि सुबो एंड रूई के ऊपर कुछ गिरने वाला है। वो उन्हें बचाने के लिए आगे भागती है लेकिन पैर बंधे होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और साथ में यानचैन को भी गिरा देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम ज्याओ को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में चोट लगी थी। वो आवाज लगाती है कि कोई यहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि यानचैन भी उसके बगल वाले बेड पर एडमिट होता है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यानचैन कहता है कि तुम भूल गई कि तुमने क्या किया था। जिसके बाद ज्याओ उसे माफी मांगती है कि मेरी वजह से आपको भी चोट आ गई और यानचैन की भी पैरों में चोट आई होती है। तो ज्याओ उसे उसके लिए सॉरी बोलती है और यानचैन इट्स ओके बोलता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।